हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन है हिस्ट्री का। क्लास 10th आईसीएससी मेन है, बट इट विल आल्सो हेल्प यू इन दी हेल्प विद द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई आल्सो। और चैप्टर का नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये गवर्नमेंट एग्जाम, कंपिटिटिव एग्जाम्स और काफ़ी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, पर मेन पर्पस है बनाने का मेरे बच्चों के लिए क्लास 10th आईसीएससी। ओके ना, तो चलते हैं आगे और इसको हम ओपन कर लेते हैं और 1 मिनट लगेगा, देन विल स्टार्ट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। ओके, 2027 का जो आप बोर्ड्स देंगे उसका। तो ये फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं। चैप्टर्स आप पढ़ चुके होंगे, एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हेल्प और बेनिफिट आपको होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपने मेन गोल की तरफ। एंड दैट इज टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आई थिंक जूम आउट, जूम काफ़ी ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये सही रहेगा। और पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लाइक हु वाज दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द सब्सिडी अलायंस वाज लॉन्च्ड। ओके, अब सब्सिडी अलायंस क्या है वो हम बाद में देखेंगे इन फ्यूचर, पर आप पहले मेरे को ये बताओ कि ये सब्सिडी अलायंस किस गवर्नर जनरल के अंदर लॉन्च हुआ था। ओके, तो राइट आंसर आपका है वो है लॉर्ड वेलेस्ली। ये आपका करेक्ट आंसर है। इनके जब रूल में या गवर्नर जनरलशिप में सब्सिडी अलायंस लॉन्च हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डेलहाउजी इंपॉर्टेंट है, कनिंग कैनिंग इंपॉर्टेंट है, और लॉर्ड रिपन हम चर्चा करते रहे अभी आपको, क्योंकि डेलहाउजी और कैनिंग हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो लॉर्ड रिपन इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया। ओके, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये सब बनाने में और इंडिया को सेल्फ रूल बनाने में इन्होंने काफी योगदान दिया था बेसिकली। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड वन। और विच इंडियन स्टेट फर्स्ट एक्सेप्टेड द सब्सिडी अलायंस। तो कौन सा पहला इंडियन स्टेट था जिसने सब्सिडी अलायंस या किंगडम था, ओके, सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है निजाम ऑफ हैदराबाद था। हैदराबाद ने वो पहला किंगडम था जिसने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, like who was the governor general of India when the doctrine of lapse was launched. Okay, who was the governor general of India when the doctrine of lapse was launched. तो तीन ऑप्शन है आपके पास, लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड डेलहाउजी और लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड वेलेस्ली हम लोग देख चुके हैं कि ही इज एसोसिएटेड विद द सब्सिडी अलायंस। लॉर्ड रिपन का हमने आंसर क्वेश्चन देख लिया, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, और फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और लॉर्ड डेलहाउजी आपका सही आंसर है, जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉन्च किया था। तो अगर आप देखोगे, इंडिया को ब्रिटिशर्स के द्वारा ट्रैप करने का सबसे पावरफुल टूल लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डेलहाउजी ने स्टार्ट किया था। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस और लॉर्ड डेलहाउजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके कारण इंडियन प्रिंसेस, निजाम और बाकी इंडियन रूलर्स की बैकबोन इन्होंने तोड़ दी थी, ब्रेक डाउन कर दिया था बाय दीज टू गवर्नर जनरल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the Indian state kingdom is not included to be annexed under the doctrine of lapse. अब इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट या किंगडम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं लिया गया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नॉट लिखा है यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होश में क्वेश्चन पढ़िएगा, बेहोशी में क्वेश्चन मत पढ़ लीजिएगा। नॉट कहाँ लिखा है उसको ध्यान रखिएगा, उसको लाइन कर लीजिएगा और क्वेश्चन आपको ले आएगा। आप जब ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा चारों ऑप्शंस एक जैसे ही हैं, सही है, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी है, लेकिन नहीं, ये आपका आंसर है अवध। अवध को किसी और तरीके से कह के लिया गया था, क्या, बाई लॉर्ड डेलहाउजी, और वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का रीजन देके नहीं लिया गया था। ठीक है ना, तो आपके जो सतारा है, नागपुर है, झांसी है, ये आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू लिए गए थे। अवध की कहानी अलग है, जो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हु वाज द लीडर ऑफ अवध, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। इन 1856 when it was annexed by the Britishers on the grounds of मैल एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन के तर्ज पे आंसर्स भी हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ऊपर वाले का। ठीक है ना, कि अवध को अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं लिया गया है तो वो कैसे लिया गया है, फिर वो लिया गया है, आपके रीजन क्या बताया था ब्रिटिशर्स ने, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम ले रहे हैं। ठीक है ना, अब उस समय लीडर कौन था अवध का, तो नवाब सलीमुल्लाह, ये
आपके मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, मुस्लिम लीग से। सर आगा खान ये भी मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं। बहादुर शाह जफर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसी चैप्टर में है, आप मुझे कमेंट करिए कि बहादुर शाह जफर की क्या कंट्रीब्यूशन था। ओके, और नवाब वाजिद अली शाह ये आपका करेक्ट आंसर है। जब अवध को ब्रिटिशर्स ने छीना इन 1856, ग्राउंड था मैल एडमिनिस्ट्रेशन कि आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। उस समय लीडर थे वो थे नवाब वाजिद अली शाह। इनकी और इनकी वाइफ का भी जिक्र आता है। ओके, तो आप उनकी वाइफ का नाम भी याद रखिए कि नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ का नाम क्या था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856? लॉर्ड मिंटो है नहीं, वो आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग दो जगह हो चुका है, सॉरी। तो आपका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड डलहौजी हम पहले देख चुके हैं कि वो जुड़े हैं आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856। अब जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट है क्या, ये सुन लीजिए 2 मिनट। ये एक्ट लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और ये लाया गया था इंडियन सोल्जर्स के लिए, कि इंडियन सोल्जर्स जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं इंडिया में, वो तैयार रहे इंडिया की टेरिटरी के बाहर भी ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए। मतलब इंडिया के बाहर भी अगर जरूरत पड़ेगी कहीं वॉर में, तो इंडियन सोल्जर्स को डिपोर्ट किया जाएगा, उनको मूव किया जाएगा, यू नो, कि आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, और वो ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे लड़ेंगे। अब ये मान्यता थी इंडियन सोल्जर्स की, अगर देश पार कर लोगे, ओशन पार कर लोगे, नदी पार कर लोगे, तो जाति से बाहर कर दिए जाओगे, कास्ट से बाहर कर दिए जाओगे, और यू कैन नो अबैंडन कर दिए जाओगे फैमिली से भी। तो ये बड़ा एक टाइप का डिलेमा था इंडियन सोल्जर्स के लिए कि ये एक्ट उनके कास्ट, रिलीजन, बेसिकली यू कैन से बेसिकली कास्ट पे अटैक था, और इंटरनल मैटर पे उनके एक तरह का डिस्ट्रिक्शन था, ठीक है ना। ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो कि लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अच्छा, एक मिनट। सो व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? जब मैं चेक कर रहा था तो ऑप्शंस मेरे को यहाँ पर सही से आ नहीं पाया है। ओके, तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका है कि हैवी टैक्सेशन। ओके, हैवी टैक्सेशन एंड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स। और क्योंकि ये क्वेश्चन सही नहीं है, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट बॉक्स पे लिख के आप इसको कमेंट करिए कि सही आंसर क्या है। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? ये आपके लिए होमवर्क है।